जय मां भगवती। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं किरण पवार देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत नगर गढ़वाल से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल केपी क्रिएटर ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने विद्यालय से। सुबह के 8 बज चुके हैं और देखिए चारों तरफ धूप खिली हुई है और विद्यालय प्रांगण में स्थित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और हनुमान जी का प्राचीन मंदिर आपको भी दर्शन कराते हैं। देखिए चारों तरफ हरियाली भी छाने लग गई है और श्रीनगर का खूबसूरत नज़ारा कुछ इस तरह दिख रहा है। आज आपको दिखाती हूँ सबसे छोटे भैया बहनों की कुछ गतिविधियां, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हमने यहाँ पर बच्चों के लिए एक ट्रैक का निर्माण किया और इनको बताया कि आपके लिए ये रोड बनी हुई है और आपने इसी रोड पे चलना है। मुश्किल से 2 दिन में सारे बच्चों को समझ आ गया था कि हमने इस रोड पे चलना है। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में खेल विधियां बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में मदद करती है। जैसे बच्चों की खेल से बच्चों में सहयोग, टीम वर्क और दूसरों के साथ बातचीत करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और नियंत्रित करना सीखता है। मन स्वभाव से चंचल और सदैव गतिमान रहता है। इस गतिविधि के अभ्यास से बच्चों में एकाग्रता बनी रहती है और इनमें प्रेम, आनंद, स्वतंत्रता और सृजनशीलता का विकास हो रहा है। शिक्षा अपने आप में एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के अनुरूप संस्कार पद्धति के माध्यम से शिशु का सर्वांगीण विकास करना यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट शिशु मंदिर की शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता रही है। इतने छोटे भैया बहन जी जो अपनी माँ के पल्लू पकड़कर और माँ की उंगली के सहारे चलते हैं, कुछ ही दिनों में अपने ही ट्रैक पे चलना, एक दूसरे के साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व पंचकोशात्मक है। ये 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। कोशों के अपने अपने कार्य होते हैं, अपनी अपनी क्षमताएं होती है, अनुभव होते हैं, अभिव्यक्ति होती है। इन कोशों की क्षमताओं का छात्रों में विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। देखिए बच्चे जो एक जगह पर बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं, विद्यालय अपने आप में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि बच्चे हर चीज सीखने के लिए तैयार रहते हैं। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है। ज्ञान विश्व में पवित्रतम है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। भारत का समाज ज्ञाननिष्ठ है। अपने प्रश्नों के उत्तर वह ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त करता है। इस ज्ञान की व्यवस्था शिक्षा करती है, इसलिए शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शिशु कागज की तरह होते हैं। मन में केवल पवित्रता भरी होती है। अपनी चीजें आसानी से दूसरों को भी नहीं देते हैं, परंतु अपनी चीजों को दूसरे को देना, मिल बांट कर खाना, जो चीज अपनी नहीं है उसे नहीं लेना, अपनी बारी आए तब तक रुकना, हम जहाँ है वहाँ गंदगी नहीं करना, सबको मित्र बनाना, जो चीज जहाँ से ली है वहीं रखना। इस प्रकार के भाव शिक्षा के इस मंदिर में ही प्राप्त हो सकते हैं।
इस गतिविधि से शिशु की अनेक दक्षताओं का विकास हो रहा है, जैसे हाथ की क्षमताएं, वस्तुओं को पकड़ना, खींचना, धकेलना, उठाना, दबाना, फेंकना, इस प्रकार की दक्षता का विकास हो रहा है। पैरों की क्षमताओं का विकास, जैसे खड़े होना, चलना, दौड़ना, कूदना, छलांग लगाना, भागना, इस प्रकार की क्षमताओं का विकास हो रहा है। और तीसरी है वाणी की क्षमताएं, बोलना, गाना, चिल्लाना, उच्चारण की शुद्धता, आरोह अवरोह, भावनात्मक आदि की ओर ध्यान देना। वाणी मनुष्य को प्राप्त बहुत बड़ा वरदान है। वाणी शुद्ध एवं मधुर हो, ऐसा हम सब का प्रयास रहता है। आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग, नए दिनों, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।